हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को निबंध लिखना बताऊंगा। यदि आप यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ ट्रिक आपके लिए बहुत काम की है। इस ट्रिक से आप किसी भी विषय पर निबंध लिख सकते हैं। मैं आपको हमारा प्रिय नेता सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में निबंध लिखना बताऊंगा। इसी ट्रिक के हिसाब से आप किसी भी विषय पर निबंध लिख सकते हैं। तो आपका कोई भी विषय हो तो आप पहले डालेंगे हेडिंग रूपरेखा। रूपरेखा में आप जो है अपने जिस विषय पर निबंध लिख रहे होंगे उसी का हेडिंग डालेंगे। तो रूपरेखा में हम हेडिंग लिखेंगे पहला प्रस्तावना। पहला हेडिंग है प्रस्तावना। प्रस्तावना किसी भी विषय पर लिखोगे तो वो पहला हेडिंग आपका प्रस्तावना ही रहेगा। दूसरा तीसरा आप कुछ भी कर सकते हैं। तो दूसरा हम हेडिंग में दूसरा हेडिंग लिखेंगे जन्म तथा परिचय। जन्म तथा परिचय। जन्म तथा परिचय। आप ज़्यादा हेडिंग नहीं, केवल 5 हेडिंग लिखना, आपके पूरे नंबर मिलेंगे। तीसरा है आपका राजनीति में प्रवेश। राजनीति में प्रवेश। और चौथा हेडिंग में लिखूंगा जर्मनी गमन। जर्मनी गमन। सुभाष चंद्र बोस जी जर्मनी भी गए थे, इसलिए लिखेंगे जर्मनी गमन। और फिर पांचवा लिखेंगे उपसंहार। उपसंहार। आप किसी भी विषय पर निबंध लिखेंगे, पहला हेडिंग आपका प्रस्तावना और आज लास्ट में उपसंहार हेडिंग जरूर ही जरूर रहेगा। आपका प्रस्तावना हेडिंग है तो प्रस्तावना डाल लेंगे नंबर 1 प्रस्तावना। अब इसमें हम उनके बारे में लिखेंगे, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। तो हम लिखेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम। कौन सा ऐसा भारतीय है, कौन सा ऐसा भारतीय है जिसने ना सुना हो, जिसने ना सुना हो। आपको प्रस्तावना में जिस विषय पर लिखेंगे निबंध उसी के बारे में लिख देना है थोड़ा सा। वो तो ऐसे नेता थे सुभाष चंद्र बोस जी, तो ऐसे नेता थे, ऐसे नेता थे जिन्होंने जिन्होंने भारत माता को पराधीनता के भारत माता को पराधीनता से चंगुल से छुड़ाने के लिए, चंगुल से छुड़ाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया है। अपना जीवन बलिदान कर दिया है। आप अधिक बड़ा नहीं लिखेंगे, 5 हेडिंग लिखेंगे, आपका काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और हम दूसरी हेडिंग ये रूपरेखा में ही देखकर आपको हेडिंग में लिखते जाना है। दूसरा हेडिंग है जन्म तथा परिचय। अब दूसरा हेडिंग में हम लिखेंगे जन्म तथा परिचय। जन्म तथा परिचय। आप पहले सोच लेना कौन कौन सा हेडिंग लिखना है हमें, वही हेडिंग पहले आप रूपरेखा में लिख देना है। तो जन्म तथा परिचय। अब इसमें सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जन्म तथा पर उसका परिचय लिखेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 26 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा में कटक नामक स्थान पर हुआ था। कटक नामक
स्थान पर हुआ था। उनके पिता उच्च कोटि के वकील थे। सुभाष चंद्र बोस जी के पिता उच्च कोटि के वकील थे। उनका नाम श्री जानकी दास था। उनका नाम श्री जानकी दास था। उन्होंने कटक में ही प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने कटक में ही प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। ये आपका इतना ही लिखिए दूसरे हेडिंग में, बहुत अधिक बड़ा मत लिखिए। जितना पूछा जाए लगभग कि आपको 150 या 200 वर्ड में पूछा जाएगा उतना ही लिखिए। तीसरा हेडिंग रूपरेखा में हमने लिखा था राजनीति में प्रवेश, तो यहाँ लिख लेंगे हम राजनीति में प्रवेश। राजनीति में प्रवेश, तो इनका प्रवेश कैसे हुआ राजनीति में इसके बारे में बताएंगे। जो हेडिंग आप डालेंगे उसी से मिलते जुलते वर्ड आपको बनाकर लिख देना है। तो हम लिखेंगे 1921 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया। सुभाष चंद्र बोस ने भी इस आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। इस आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। इस तरीके से सुभाष चंद्र बोस जी राजनीति में उतरे थे। इसका हेडिंग बस इसमें इतना ही लिखिए। अब आपका चौथा हेडिंग है रूपरेखा में हमने अपना चौथा हेडिंग जर्मनी गमन डाला था। चौथा हेडिंग जर्मनी गमन। जर्मनी कैसे गए थे, क्यों गए थे सुभाष चंद्र बोस, इसके बारे में बनाकर लिखना है हमको जर्मनी गमन में। तो इसमें हम लिखेंगे आपकी उग्र विचारों से डरकर, आपके उग्र विचारों से डरकर, आपके उग्र विचारों से डरकर सरकार ने आपको घर पर ही नज़रबंद कर दिया। आपने भेष बदल लिया। आपने भेष बदल लिया। जिलाउद्दीन नाम रखकर पेशावर होते हुए काबुल चले गए। पेशावर होते हुए काबुल चले गए।
काबुल से आप जर्मनी चले गए। काबुल से आप जर्मनी चले गए। तो इस तरीके से सुभाष चंद्र बोस जी जर्मनी गमन हुए। अब आपका 5वां हेडिंग है उपसंहार। उपसंहार, आप किसी भी विषय पर निबंध लिखेंगे, पहला हेडिंग आपका प्रस्तावना और लास्ट वाला उपसंहार होगा। बीच में आप अपने मन से बनाकर हेडिंग उसी से मिलते जुलते वर्ड लिखने हैं आपको बोर्ड में। तो उपसंहार में आपको लिखना है, आप लिखेंगे कि 23 सुभाष चंद्र बोस के निधन से सुभाष चंद्र बोस के निधन से भारत को अपार क्षति हुई। भारत को अपार क्षति हुई। सुभाष चंद्र बोस जैसा वीर, सुभाष चंद्र बोस जैसा वीर नेता मरकर भी अमर हो जाता है। नेता मरकर भी अमर हो जाता है। उनका आज भी भारतवासी उनका आज भी भारतवासी क्या लिखें, बड़े आदर और श्रद्धा से नाम लेते हैं। बड़े आदर और श्रद्धा से नाम लेते हैं, नाम लेते हैं। इस तरीके से आपको लिखना है। इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं।